गुरुदेव जी किस प्रकार ज्ञानवान थे, त्यागवान थे, वैराग्यवान थे, करुणावान भी थे, करुणा के महामूर्ति थे। और ये कोई वैराग्य और करुणा कोई अलग अलग नहीं है, ये आप समझो। कुछ लोगों को लगता है वैराग्य का मतलब कठोरता, वैराग्य का मतलब कठोरता नहीं है, वो करुणा है। हम जरा उसमें थोड़ा से संबंध नहीं बना पाते हैं, अभी मेरा ये विषय नहीं है कहने का, लेकिन जो उनकी करुणा है, कभी कभी जो उनकी डांट भी होती थी ना, फटकार भी होती थी ना, वो करुणा का ही रूप होता था। आप समझे, जब कोई छोटा बच्चा किसी प्रभांति बीमार है, हाथ में कहीं फोड़ा है, तो माँ खुद ले जाती है डॉक्टर के पास। और यदि बच्चा चिकित्सा कराने में आनाकानी करता है, इंजेक्शन लगवाने में, फोड़े को चीरा लगवाने में, तो फिर माँ खुद उसको पकड़ करके डॉक्टर से कहती इसको चीर दो, इसके फोड़े को काट करके मवाद निकाल दो। बच्चा रोता है। अभी कोई दूसरा आदमी कोई बच्चे को एक थोड़ी सी भी चाटा लगा दे तो माँ नाराज हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर से कहती नहीं, इसको रोने दो, इसको फाड़ना है। तो वो जो कठोरता दिख रही है ना माँ की, और कभी कभी माँ बच्चे को थप्पड़ लगा देती है। क्यों लगा देती है? क्योंकि उनको वो गलत करते नहीं देखना चाहती है, वो करुणा का ही रूप है। गुरुदेव जी कहा करते थे, जब छोटे बच्चे को माँ थप्पड़ लगा देती है तो छोटा बच्चा बैठ के रोता है, देखता कहाँ है? माँ की ओर। समझ रहे हैं ना? बैठ के रो रहा है। अच्छा, थप्पड़ किसने लगाया है? माँ ने। अच्छा, देख किसको रहा है? माँ को। उन्हें पता है भले ही इसने थप्पड़ लगाई है, लेकिन गला भी तो यही लगाने वाली है, प्रेम भी तो यही देने वाली है। वो जो स्नेह है ना गुरुदेव जी का, वो स्नेह हम सबको मिला। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऊपर और नीचे, सब महसूस करते जो उनके सानिध्य में आए। तो थोड़ी देर हम उनके विचार सुने। अब बहुत व्यस्त हमारे साथी विवेक जी यहाँ उपस्थित हैं, ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, लेकिन धन्यवाद है जो यहाँ तक आप आए। और मैं चाहता था कि आएँ, तो मेरी चाहनाओं को ध्यान में रख करके आप यहाँ तक आए हैं। आप सूरत कबीर पारक आश्रम सूरत के मंत्री हैं, वहाँ की व्यवस्था देखते हैं। आप आएँ, गुरुदेव जी के सानिध्य में रहे हैं, गुरुदेव जी से दीक्षित हैं, और गुरुदेव जी के जीवन का जो ज्ञान है, जीवन के जो विचार हैं, आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। आप उनके जीवन से प्रभावित हैं, उनके बताए पथ पर चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने विचार रखें। विवेक जी। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगल में संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज ये सभा सदगुरु अभिलाष साहेब जी को समर्पित है, उनकी श्रद्धांजलि निमित्त है। हमारे अनेक संतों ने उनके जीवन के संदर्भ में कहा, अपने संस्मरण भी बताए। मैं और ज़्यादा तो नहीं जाऊंगा। उनके जो सहज उपदेश थे, जैसे सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना, ये चार बातों में जीवन का साफल्य देखते थे, जीवन की सफलता देखते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण।
मैं पढ़ रहा था तभी गुरुदेव जी से मुलाकात हुई, बहुत छोटा था तब से। और एक दक्षिण भारत के संत हुए महर्षि रमण, जानते होंगे शायद आप लोग, वो सदगुरु अभिलाष साहब, उसके बाद महर्षि रमण, फिर बुद्ध के बारे में जाना, महावीर स्वामी के बारे में जाना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबका सिमिलर। फिर साहेब जी के बारे में, और उनके जो बड़े साहेब जी हैं, बड़े साहब जी हमारे दादा गुरु सदगुरु राम सूरत साहब, उनकी पुस्तक विवेक प्रकाश, उसके नाम पर ही मेरा नाम रहा, विवेक प्रकाश। अब प्रकाश हट करके विवेक रह गया है। तो जीवन में जैसे कि यहाँ आए, आश्रम में आए, गुरुदेव जी को बिल्कुल नजदीकी से देखा। उन्होंने जो जी करके बताया, अभी हम लोग सुन रहे थे, सेवा, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। ये वाक्य आप लोग कई बार सुने होंगे, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। एक बार गुजरात में एक जगह जाना हुआ, तो एक संत ने कहा कि जब गुस्सा आए, ब्रह्म वेदांत जी, उनसे मिला हूं, गृहस्थ संत है, बड़े अच्छे, ओशो के फॉलोअर से सैकड़ों की संख्या में उनके आश्रम में लोग रहते हैं। कि गुस्सा आए तो झाड़ू लगाना, गुस्सा आए तो झाड़ू लगाना, गुस्सा शांत हो जाएगा। सचमुच में हम अगर देह से सेवा करते हैं, मन में सेवा की भावना है, तो चित्त शुद्ध होगा ही। गुरुदेव जी ये वाक्य हमेशा दोहराया करते थे, सेवा के बिना चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। अगर चित्त की शुद्धि चाहिए तो सेवा आवश्यक है, और सेवा से ही महान होते हैं। साहेब जी कहा करते थे कि पहले वो पुस्तक लिखते भी थे और पुस्तक बेचते भी थे, और गाड़ी चलती थी बैल, जैसे कोई क्षेत्र में छत्तीसगढ़ वगैरह में कहीं जाते थे तो बैलगाड़ी में ढोते थे, तो वहाँ लाद देते थे, बांधते थे, तब चलते थे, सब प्रकार की सेवा करते थे। एक संस्मरण बताऊं, एक बार गुरुदेव जी की सेवा में श्री राम साहिब जी थे, मैं था, और यही ज़्यादा दिन तो अवसर नहीं लगा सेवा में रहने का। तो शाम के समय भोजन मैं कराता था, दोपहर में श्री राम साहिब जी कराते थे। तो जब भोजन कराने के लिए मैं लाया और भोजन दिया, तो शाम को मैं कम करता था, तो जो बचा उसको मैं प्रसाद रूप में ले लूँगा, ऐसे सोच करके। तो साहिब जी हाथ धो करके आए और कहे कि इतना हो जाएगा? तो मैं कहा हाँ साहिब जी, मैं खाने का मन नहीं है, इतना हो जाएगा। तो कैसे जवान आदमी हो, इतना कैसे खा लो, इतना से कैसे हो जाएगा? और वो कुछ फल ऐसे ही ला करके दे सकते थे, लेकिन इतने करीने से शायद हम लोग भी, मैं तो उतना नहीं कर सकता, इतना करीने से काट करके और कटोरी में, एक कटोरी में केला और एक कटोरी में सेव रख करके लाए। तो जो भी करते थे एकदम करीने से करते थे और वही सीख देते थे। कई बार होता था जैसे हम लोग ऐसे पहने हैं और ये निकल गया पीछे बांधने वाला, तो क्या पूछड़ी कैसे निकली है, वो स्वयं खोजते थे। सेवा से चीज शुद्ध होता है। और एक उनका सूत्र भी है, एक है, आप बीजक मंदिर में जाके देखेंगे, देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, जीवन का साफल्य यही में, जब मानस होवे निर्बाध। अगर हम सेवा में लगेंगे, परिश्रमी होंगे, तो शरीर स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, और मन में प्रसन्नता और शुद्धता होगी ही। तो पहली बात सेवा। दूसरी बात है सत्संग। सत्संग से के माध्यम से ही हमें बोध हो सकता है। लगातार सत्संग हम करते रहें। आजकल सत्संग एक व्यवसाय जैसा भी हो गया है, और बातें चलती हैं, सुनते हैं, लेकिन वास्तव में सत्संग जो सही चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है, वो हम सुने, ग्रहण करें,
तो उससे हमारे जीवन की सार्थकता होगी। पूज्य श्री ज्ञान साहिब जी बहुत सुंदर इस पर व्याख्या करते थे। सजनों नाम संग सत्संग, सत्संग के दो रूप, सजनों नाम संग सत्संग, सज्जनों का संग करना सत्संग है, अच्छे लोगों का, अच्छे पुरुषों का संग करना सत्संग है। और अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, हमारा भाव अच्छा होगा और हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। और सत्य का संग करना, सत्य क्या है? सत्य दो ही चीज सत्य है, एक जड़ सत्य है, दूसरा चेतन सत्य है। लेकिन जड़ परिवर्तनशील है और चेतन अपरिवर्तनीय है, जो आपके घट घट में बैठा है। हम सेवा की, भक्ति की, ज्ञान की चर्चा तो करते हैं और कबीर साहब की गुणानुवाद भी गाते हैं, लेकिन उस तथ्य को नहीं समझ पाते। कबीर साहब ने कहा ना, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे यम फंद है। घट घट में दीपक जलता है, अंधा आदमी उसे लगता नहीं है। एक प्रकार से तमाचा है, अंधा आदमी उसे लगता नहीं है। हम भी नहीं लगते हैं तो अंधे ही हैं। जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ छल छद्म का व्यवहार करते हैं, किसी के साथ हिंसा हत्या का व्यवहार करते हैं, तो अंधे नहीं है क्या? यदि वह तत्व आपके अंदर है, आप समझते हैं वह परम तत्व सबके अंदर है। कबीर साहब की ये वाणी तो सबको याद होगी, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। हिंदी जानने वाले सबको ये याद होगी और कहते भी हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते। तो सत्संग के माध्यम से इस सत्य को समझना है। जिस सत्य को मैं ढूंढता हूं, जिस सत्य के लिए मैं दौड़ता हूं, जिस सत्य के लिए भटकता हूं, वो मेरे अंदर है और वही सत्य सबके अंदर है। सबके अंदर चैतन्यता है। और इसके लिए एक वाक्य और समझिए। कितने लोग कहते हैं साधुओं को देखकर बहुत स्वार्थी है, किसी किसी को हम कहते हैं ना स्वार्थी है। वास्तव में सही अर्थ में जो स्वार्थी होगा वही प्रार्थी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, सही अर्थ में कोई स्वार्थी होगा वही प्रार्थी हो सकता है। स्व के अर्थ, स्व के प्रयोजन को जो समझेगा, अपने को जो समझेगा ना, और जो समझेगा कि मुझे किन बातों से दुख होता है, किन विचारों से, किन भावनाओं से मैं पीड़ित होता हूं, उस चीज को अच्छी तरह समझ लेगा तो वो दूसरे के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकता फिर। तो सत्संग का मतलब है सत्य को समझना, और बराबर हम सत्संग करेंगे तो ये समझ सकेंगे। और ये भी समझना होगा कि किसी का भी सुधार होगा तो सत्संग के माध्यम से ही सुधार हो सकता है। दंड के बल पर, कानून के बल पर सुधारा नहीं जा सकता, दमित किया जा सकता। फिर स्वाध्याय है। स्वाध्याय खुद का अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब ग्रंथों का अध्ययन भी होता है, पुस्तकों का अध्ययन। गुरुदेव जी के बारे में हमने सुने हैं कि कुछ दिन वो कुछ महीने पहली क्लास में गए, कुछ महीने दूसरी क्लास में गए, और उतने से वो बहुत कुछ कर गए। उतने से नहीं, उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के बल पर समाज को इतने साहित्य दे सके, इतने विचार दे सके, एकदम स्वतंत्र विचार, क्रांतिकारी विचार। तो स्वाध्याय की आवश्यकता। स्वाध्याय सदग्रंथों का अध्ययन, और दूसरा स्वाध्याय है अपने आप का, अपने मन का अध्ययन, अपने जीवन का अध्ययन। अगर हम दो काम करने लगे तो अपने जीवन में भी परिवर्तन आएगा और जीवन की तरक्की होगी। और चौथी बात है साधना। साधना भी बहुत आवश्यक है। गुरुदेव जी इस पर बारंबार जोर देते थे, और वो कहते थे, यहां उम्र वाले भी हैं, कहते कि 60 के ऊपर वाले हैं, उनको कम से कम 1 घंटा ध्यान में बैठना चाहिए। तो कितने महात्मा लोग तो ये भी कहते हैं, अरे ध्यान व्यान क्या करना। एक महात्मा कह रहे थे, जिसका मन चंचल हो वो ध्यान करे। एक शिविर में मैं था, मैं खुद संचालन कर रहा था, तो आए और अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी मानते हैं, जिसका मन चंचल हो वो ध्यान करे। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है जो ध्यान करते उसका मन चंचल है। ध्यान क्या है? अपने में ठहरना, वर्तमान में होना। दुख सुख दुख के द्वंद्व में हम तभी तक झूलते हैं, तभी तक उलझते हैं, जब तक हमारा मन चंचल है। भूत और भविष्य में इसी में डोलता रहता है, पेंडुलम की भांति।
कुछ क्षण ऐसा निकालिए कि ऐसा हो कि आप कुछ भी मत करें। अपने घर में किसी कोने में बैठे, निरांत एकांत ऐसे समय कुछ निकालें और बैठें कि उस समय कुछ भी ना करें। आप अगर करने लगेंगे तो महसूस होने लगेगा, धीरे धीरे अगर आंतरिक गहराई में उतरते जाएंगे तो एहसास होगा कि नहीं, यहां कुछ है, अपने में है। हम जिस सुख को, जिस शांति को, जिस परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं वो कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर है। और वो आदमी करेगा। इस बात पर सदगुरु अभिलाष साहब जी बारंबार जोर देते थे और वो कहते थे 60 की उम्र जो अधिक हो गई, 60 के ऊपर वालों को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। और एक विज्ञान है, मनोविज्ञान है कि जिसकी जितनी उम्र है उतना ध्यान जरूर करना चाहिए। अरे कुछ बैठिए, खाली होकर कुछ मत करिए, जब तब ये वो कुछ भी मत करिए, आप रिलैक्स होकर के बैठिए। मैं एक छोटी सी बात कह के विराम दूं। अभी मैं जूनागढ़ गया था कुछ समय पहले, तो वहाँ कुछ बच्चे लोग आए तो उसको मैं योगासन करा रहा था, प्राणायाम करा रहा था। तो उसी में एक 9 साल का बच्चा था। तो प्राणायाम कराने के बाद में श्वास पर मैं ध्यान कराना शुरू किया। तो वो बच्चा बैठा तो एकदम अडोल अबोल की स्थिति। तो फिर मैं कहा आंख खोलो, तो वो बच्चा आंख खोले ना, तो उसको पकड़ के हिलाया गया। तो उसके पिता ने कहा, वैसे 3-4 बार, 2-3 दिन तक रहा मैं, तो हर बार ऐसे होता था। तो उसके पिता ने कहा साहब आप जो बताए हैं उस हिसाब से इनको ध्यान मैं करता हूँ, इनको कराता हूँ, तो जब भी कराता हूँ तो बिना हिलाए डुलाए वो उठता ही नहीं है। तो मुझे डर लगता है कि अगर कहीं वो ध्यान में चला जाए और उठे ही ना तब। तो हर आदमी को करना चाहिए। अब उनको मैं पूछा कि बेटा कैसे लगता है, तो कहे साहब बहुत अच्छा लगता है। और वो जब भी बैठा है एकदम मौन, एकदम गहराई से बैठता था और एकदम अडोल अबोल की स्थिति होती थी उनकी, तो उनको हिलाना पड़ता था तब उठता था। तो अगर वास्तव में आंतरिक शांति की अभिप्सा है, चाहत है, तो आप ये करिए। तो गुरुदेव जी के ये 4 सूत्र, सेवा से चित्त शुद्ध होता है, चित्त ही शुद्ध नहीं होता, शरीर भी स्वस्थ होता है। स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है, सत्संग से यथार्थ बोध होता है, और साधना से मन की शांति, जिसको हम चाहते हैं, जिसके लिए प्रयत्नवान हैं, वो उपलब्ध होता है। तो इन 4 बातों पर, इन गुरुदेव जी के 4 सूत्रों पर हमको ध्यान देना है और उसको जीवन में अप्लाई करना है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आप सबको धन्यवाद देते हुए और पूज्यवर गुरुदेव जी की याद में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।